मुझे घर से निकाला गया तो मैं अपने मायके कभी भी नहीं आई। तो आज फाइनली 18 साल के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। ये है मेरा मायका, ये है मेरे अब्बू का घर अंदर। तो नाना अब्बू भी आ चुके हैं और 2 कुर्सियां कटी और मम्मा यहाँ पर रो रही है बैठी हुई। है जी। वो मेरे अब्बू का घर है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। और मेरा भाई पीछे से मुझे देख रहा है। वो देखो वो पीछे से मम्मा को आवाजें दे रहे हैं। घर जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब लड़कियों की शादी होती है ना तो वो बाद में भी अपने मायके जाती रहती हैं, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से मिलती रहती हैं। और जिस घर में हम पले बड़े होते हैं ना, उस घर की हम यादें सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। तो मेरा मामला ऐसा है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं कराची में थी, सारी स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है। उसके बाद जैसे मुझे घर से निकाला गया तो मैं अपने मायके कभी भी नहीं आई। तो आज फाइनली 18 साल के बाद मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने अब्बू के घर जा रही हूँ। जैसा कि मैं ना यहाँ अपनी बहन के घर में रुकी हुई थी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी ना कि मैं अपने मायके जाऊँ, क्योंकि जो मेरी बहन के ससुराल वाले हैं ना, इनका गाँव करीब ही है। तो ये सब बातें करते रहते हैं, कहते हैं कि आपका घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो मेरा हौसला नहीं बढ़ रहा था कि मैं जिस घर में पली बड़ी और जिस घर में मैं पैदा हुई, जिस घर में मैं अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहती थी, वो घर बर्बाद हो जाए ना। जब आप सुने ना ये बात तो आपकी इस जगह पर ना बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से ना 2-3 दिन से मैं अपने अब्बू के घर की तरफ नहीं जा सकी, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी, मैं उस गाँव में नहीं गई। तो फाइनली आज जो है ना मैंने हिम्मत की है। मेरी बड़ी बहन जो है उन्होंने मुझे बोला है कि आप चलो हम अब्बू से मिलते हैं, उस घर को देखते हैं। तो थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ा है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मेरे सगे चाचा जब मुझे मेरे भाई ने घर से निकाला ना तो वो खड़े हुए सामने देख रहे थे। उन्होंने नहीं बोला कि मेरी भतीजी है। चाचा जो होता है ना बाप की जगह होता है। तो भाई ने अगर निकाला है तो या तो मैं उससे पूछूं भाई तू इसको घर से क्यों निकाल रहा है, या फिर मैं इसको अपने घर में रख लूं। मेरे चाचा अच्छे खासे अमीर थे लेकिन चाचा ने कोई बात नहीं की। उनके सामने मुझे छोटी सी बच्ची को घर से दर-बदर कर दिया गया था। और आज जो मेरे चाचा हैं वो भी इस दुनिया में नहीं है, मेरे ताया वो भी नहीं है, मेरी फुप्पो भी नहीं है, मेरी ताई भी नहीं है, सब अल्लाह के पास चले गए। और जो मेरे मुनाफिक रिश्तेदार रह गए ना पीछे सगे, आज मैं जाऊंगी वहां पर और 18 साल के बाद उनको देखूंगी कि क्या वो हमारी बर्बादी पर मेरी तरह आंसू बहा रहे हैं या फिर वो खुश हैं। तो ये तो मुझे वहीं जाकर पता चलेगा कि। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरी सिस्टर तैयार हो चुकी हैं घर में। आमना जो है वो भी कहती है मैंने अपने नाना के घर में जाना है, तो मैंने उसको रोका नहीं है। बाकी सब रेडी हैं और घर जाकर देखते हैं, थोड़े बहुत जो मामलात हैं, चीज़ें वीज़ें जो अब्बू के लिए मैं लेकर आई थी उनको पैक करते हैं और उसके बाद चलते हैं सीधे अब्बू के घर। तैयार हो चुके हैं, देखते हैं कौन कौन जाएगा। आप तो एकदम तैयार होकर खड़ी हो गई, सर्दी वगैरह तो नहीं लग रही? नहीं, यहाँ पे तो सर्दी नहीं है, मगर अब्बू के घर जा रही हूँ उनका पता करने। तो आज मौसम वैसे भी खराब है तो बर्फ होगी कहते हैं ना। हाँ बर्फ होगी। और ये भी ना अब्बू के घर में बहुत कम जाती है। अब्बू भी कभी भी इससे मिलने के लिए नहीं आए, भाई भी नहीं आते हैं, बस हम बहनें ही हैं जो आपस में मिलती जुलती रहती हैं। अब्बू जो है ये कहती है जब से आप लोग गए वो 18 साल हो गए, पिछली दफा 5 साल के बाद मुझसे मिलने आए थे, उसके बाद आए ही नहीं है इधर। नहीं वो नहीं आते, वो कहते हैं हमारा दिल ही नहीं करता बेटियों के घर जाने का। तो अच्छा चलो आज उनका दिल नहीं करता बेटियां से मिलने का तो हम बेटियां ही उनसे मिलने के लिए जा रही हैं। हालांकि देखें कराची में मैं अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर उनसे मिलने के लिए आ गई हूँ। और ये मेरी सिस्टर है ना, ये अब्बू के घर के बहुत करीब रहती है, थोड़ा सा ही रास्ता है, इतना नहीं है, लेकिन वो इसके घर में कभी भी इससे मिलने के लिए नहीं आए। कुछ सब्जी भी हमने ली है, फ्रूट भी लिया है और कुछ चीज़ें जैकेट शूज़ वगैरह जो कराची से मैं अब्बू के लिए लेकर आई थी ये हमने पैक कर लिए हैं। अभी इनको भी हम साथ लेकर जाएंगे। बस अभी बच्चे ने सामान उठा लिया है, अब्बू के घर के लिए हम निकल रहे हैं। और ये मेरी भांजी भी तैयार हो गई है। अस्सलाम वालेकुम मदिया। आप कितने अरसे से नाना अब्बू के घर नहीं गई? मैं काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम बाद जा रही हूँ उनके घर। वैसे मैं टीचिंग करती हूँ, स्कूल में भी छुट्टियाँ नहीं होती। बस अभी दरवाजे वगैरह हमने बंद कर लिए हैं। आमना यहाँ पर तैयार हो चुकी है, ये देखे गर्म कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। और बाकी सब जो है ना जिन जिन लोगों ने अब्बू के घर जाना है वो वहाँ पर चढ़ गए। अभी मैं भी जो है वो
बस जाने लगी हूँ। आज कदम 18 साल के बाद उस घर की तरफ उठ रहे हैं जिस घर से मुझे निकाला गया था। थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ी हूँ तो मेरी सांस जो है ना वो फूलने लग गई है। बाकी खाला लोगों को यहाँ चढ़ती उतरती रहती है तो उनको आदत है, वो काफी दूर तक चली गई है। जी मैं भी चल लेती हूँ मम्मा। हाँ अभी काफी सफर है, मुझे तो सांस चढ़ गई है, मुझसे तो नहीं चला जाएगा। मैं थोड़ा सा चलूंगी, थोड़ा सा बैठूंगी, थोड़ा सा चलूंगी, थोड़ा सा बैठूंगी, इस तरह के मैं बस तक जाकर पहुंचूंगी। अच्छा जी, मैं मर मर के ऊपर रोड तक पहुंच आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी तो आगे बहुत ही ज़्यादा सफ़र है जो मुझे तय करना है। मेरी बहन का घर वो है नीचे, ये वाला मेरी बहन का घर है। ये सारा जो रास्ता है ना ये वाला, ये ऊपर में चढ़ के आ गई हूँ। और ये देखो ये आगे कैसे पहाड़ी लोग भागते भागते जा रहे हैं। अच्छा ये वाला रास्ता है, यहाँ से हमें तय करना है सीधा मेरे अब्बू को गाँव में। आपको बताऊँ, इधर से तो हम गाड़ी में बैठेंगे, लेकिन वो जो दूर पहाड़ है ना, ये आपको मैं दिखाती हूँ जूम करके। इतना ही जूम है मेरे, इस पहाड़ के सामने है मेरे अब्बू का घर। अभी मैं ज़्यादा सफ़र जो है ना चढ़ाई का, अब मुझे आदत ख़त्म हो चुकी है तो मैं थोड़ी देर रुकती हूँ फिर चलती हूँ। अभी यहाँ दरख्त के साथ में सांस ले रही हूँ क्योंकि मेरी सांस जो है ना बहुत ही ज़्यादा फूल गई है। और ये जो दरख्त है ना इसकी इतनी गंदी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्यों। पता नहीं। मैं यहाँ पर बैठ गई थोड़ा सांस लेने के लिए। बहुत दूर से सफ़र करके आई हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। बस अभी हम मेन रोड पे पहुँच आए हैं। यहाँ से बस मिलेगी या कोई भी गाड़ी मिलेगी, उसमें हम बैठेंगे। अच्छा जी, मुझे यहाँ ऊपर आकर पता चला है, मेरी बहन ने बताया है कि जो मेरी बहन कराची में रहती थी ना वो भी हमारे साथ अब्बू के घर जा रही है। हम तो यहाँ खड़े हैं और मेरी जो बड़ी बाजी हैं वो खड़ी हुई हैं। यहाँ जूम करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पर वो जो दरख्त नजर आ रहे हैं ना वहाँ हम जाएंगे। वहाँ से हमारे साथ वो गाड़ी में बैठेगी और फिर हम एक साथ जाएंगे। पर इस तरह की सवारी होती है सुजुकी, क्योंकि रोड जो है ना वो मुश्किल तरीन होते हैं। अब ये लोग सुजुकी में बैठ रही हैं और मेरी जगह छोड़ना बैठ के। सब कीचड़ मिचड़ जो है गाड़ी के अंदर बैठ गई है। आमना फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में बैठी है ना, कराची में नहीं है। अच्छा पहले जब आई थी बैठी होगी है ना। हाँ अभी हम लोग सुजुकी से उतर गए, वहाँ से नीचे जाएंगे, लिफ्ट में बैठेंगे, फिर आगे जो है हमारा गांव, मेरा मायका, अब्बू का घर शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये नदी है। पहले जब लिफ्ट नहीं थी, हम छोटे छोटे थे तब लिफ्ट लगी थी। जब लिफ्ट नहीं थी तो यहाँ से लोग उतर कर पैदल इस नदी को क्रॉस करते थे और सावन के महीने में ये नदी जो है ना बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाती है। तो अभी जो है ना आसानी हो गई है जब लिफ्ट लगी है तब से। मेरी सिस्टर आमना को बता रही है कि हम नानी की दवाई जब लेने जाते थे तो वहाँ से पैदल आया करते थे। उस वक्त आमना लिफ्ट नहीं हुआ करती थी। ये देखें कितनी मुश्किल जगह है, नीचे कितनी बड़ी खाई है जहाँ से लिफ्ट आ रही है। मुझे तो डर लगता है, काफ़ी देर अरसे के बाद बैठूंगी। आमना आप बैठ जाओगी इसमें? बैठ जाऊंगी, इसमें कौन सा डर है, छोटा सा डर लगेगा। ये देखें ये आ गई हमारी डोली लिफ्ट। अच्छा उधर ग्रिल बंद है, एक शॉपर रह गया है। इस तरफ मैं बैठती हूँ, इस तरफ। होटल ये लगी हुई है सेफ्टी ग्रिल। यहाँ से मैं नीचे आपको नदी नहीं दिखा पाऊंगी। दुआ वगैरह पढ़ लो, बीच में रुक ना जाए ना। अगर रुक गई तो क्या कर। हमने ग्रिल बंद करके बैठो, बहुत तेज हवा होगी जब बीच में जाएगी लिफ्ट। अभी जो है ना लिफ्ट चलनी स्टार्ट हो गई और अभी जो है ना इतनी जोर का झटका लगा था। मम्मा और खाला को देखे, वो कजन को, दोनों बहुत मजा आ रहा है। ये दोनों ऐसे अजीब से डर रही है, शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। मम्मा को देखे, हाँ खोल दिया। खैरियत से ना पहुंच गए। पहले जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो मैं मदरसे में पढ़ती थी, तो उस वक्त ये जो लिफ्ट है ना ये यहाँ पर लगी थी। ये देखें इसके जो रस्से वगैरह है ना बने हुए हैं, लेकिन अब ये लिफ्ट यहाँ से उस तरफ चली गई है। ये देखें है, यहाँ पर अंकल गुलजमान होते थे, उनकी शॉप होती थी। तो यहाँ से कभी कभार हम अम्मी के लिए नस्वार या कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हम ना लेने के लिए आते थे। देखो अभी इनके घर गिर गए हैं। यहाँ अभी मेरे अब्बू का घर यहाँ से थोड़ा दूर है। और जिन रास्तों से मैं चल रही हूँ ना, 18 साल पहले जब हम छोटे छोटे होते थे, इन रास्तों पे घूमना, खेलना, वो सारी चीज़ें याद आ गई। ये जो सभी घर थे ना ये हमारा गांव है। ये घर कच्चे होते थे और ये रास्ते भी उस वक्त ना कच्चे हुआ करते थे। और ये रास्ता जाता है मेरे अब्बू के घर की तरफ। ये है हमारे गांव की छोटी सी ज़ियारत। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड रहा करती थी जिसका नाम साइमा था, जो मेरे साथ मदरसे में पढ़ती थी। अभी मैं आपको ऊपर जाके अपना मदरसा भी दिखाती हूँ।
और ये जो घर है यहाँ से हम बचपन में दूध लेकर जाया करते थे। और ये रहा मेरा मदरसा जहाँ से मैंने कुरान पाक पढ़ा है। ये देखें, इस रास्ते से मैं जाती थी, उस वक्त ये रास्ता कच्चा होता था। और यहाँ पर मेरी दोस्त रहती थी अस्मा, यहाँ से हम अस्मा का दरवाज़ा खटकाते थे कि आओ मदरसे चलें। और यहाँ नीचे साइमा रहती थी, ये गेट है, यहाँ से साइमा का दरवाज़ा खटकाते थे कि आओ चले मदरसे। ये घर वैसे का वैसा है, यहाँ से हम गुजरते थे, इस तरफ कच्चा घर होता था, वो नहीं है। और ये घर इसी तरह का था, कच्चा था उस वक्त भी, ये देख लो, यहाँ से हम गुजरते थे। मेरे अब्बू का घर अभी करीब ही है। और ये देखें, यहाँ पर इस तरह की कच्ची रोड भी बन गई है, यहाँ पर सिर्फ जीप वगैरह चल सकती है। और ये जो दरख्तों में आपको नज़र आ रहा है ना, ये है मेरे ताया का घर। अभी ताया भी नहीं है, ताई भी फौत हो चुकी है, इनकी बेटियों की शादियाँ हो गई, अभी मेरे कज़न ही यहाँ पर रहते हैं। और ये रहा मेरी फूफो का घर, सगी फूफो है, वो बैठी हुई है सामने। ये है मेरा मायका, ये है मेरे अब्बू का घर। अंदर चलते हैं, सबसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद मैं आपको घर शहर सब दिखाऊंगी। तो नाना अब्बू भी आ चुके हैं और 2 कुर्सियां कटिया और मम्मा यहाँ पर रो रही है बैठी हुई। हैरी। अभी जो है ना खान मामू भी आ गए हैं, ये रहे खान मामू। और इनकी तबीयत पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले जब हमारे पास कराची में थे तो उनकी तबीयत फिर भी ठीक थी, बट अब जो है काफ़ी बीमार हो गए। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हैं? यहाँ जैसे ही मैं अपने सहन में कदम रखा, मेरे आंसू जो है ना वो थम नहीं रहे थे, क्योंकि मैं अपने खस्ता हाल घर को देख रही थी, अपने घर की बर्बादी को देख रही थी, अपने घर की वीरानी को देख रही थी। इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार मेरे एक तो अब्बू हैं, दूसरा बात हमारे जो रिश्तेदार है वो है। आज मैंने अपने उस कमरे की चौखट से अंदर कदम रखा और उस कमरे में जाकर बैठी हूँ, जिस कमरे से आज से 18 साल मेरे भाई ने मुझे मार कर निकाल दिया था। इस कमरे की साफ़ सफाई का, इस कमरे को सजाने का इतना हम ख्याल रखते थे, इतना प्यारा हमने इस घर को बनाकर रखा हुआ था। आज इस कमरे को गिरता हुआ देखकर, खस्ता हाल देखकर मेरे जो आंसू है ना वो थम नहीं रहे थे। तो यहाँ पर मेरा जो भाई है वो मेरे आगे खड़ा होकर मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। और ये वो कमरा है जिसमें मैं, मेरी सारी बहनें और मेरी अम्मी सोया करती थी। आज 18 साल के बाद मैं आकर इस कमरे में बैठी हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो खातून मुझसे मिल रही हैं, ये मेरी सगी फूफो हैं। आज ज़िंदगी में पहली बार इन्होंने मुझे गले से लगाया है। और ये हमारे घर से सिर्फ 2 कदम के फासले पर रहती हैं। और सारी ज़िंदगी इन फूफो ने मेरी माँ को पिटते हुए देखा और ये तमाशा देखती रही हैं। कभी इन्होंने ऊपर आकर नहीं बोला कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, अपने घर को मत बर्बाद करो। इन्होंने अपने भाई को कभी नहीं समझाया। तो आज इनके पास में बैठी हूँ। मैंने तो इनको दिल से माफ़ कर दिया है, क्योंकि ये हमारा खून है, मेरे अब्बू की बहन है, तो इसलिए मैंने इनको माफ़ कर दिया। शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मैंने आज अपने मायके से खाना खाया है। यहाँ पर इसी तरह हम भी कभी कभी खाना बनाया करते थे। खाना खाने के बाद मैं जो अपने अब्बू के लिए जैकेट्स और शूज़ वगैरह लाई थी वो मैं अपने अब्बू को दे रही थी। और मेरा भाई जो है ना, इसने मुझे फ़ौरी तौर पर पहचान लिया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने अपने अब्बू को बोला कुछ जैकेट्स और शूज़ आप रख लें, और कुछ जो शूज़ और जैकेट्स हैं वो भाई को नहला धुला कर साफ़ सुथरा करके आपने उसको पहनाने हैं, क्योंकि उसका बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। उसने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हुए थे, पाँव में जूते भी नहीं थे। अच्छा जी, ये है मेरे मायके का घर जो आपने देखा है। मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ ना इस घर को देखकर, मैं आपको क्या बताऊँ। इस घर में मैं पैदा हुई, मेरा बचपन गुजरा, सब कुछ, आज सब कुछ बदला हुआ है। इस घर को हम इतना प्यारा बना के रखते थे, इतना सजाते थे। उस वक्त था तो कच्चा, लेकिन हम इस घर को ना बहुत ही प्यारा बना के रखते थे। इस घर में, यहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ पत्थर पर, हम इस पत्थर पर बैठकर खेलते थे। मेरी अम्मी की चारपाई इस जगह पर बिछी हुई होती थी। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ना, अभी तो ये ख़राब हो गया है। इस जगह पर मेरी अम्मी की चारपाई हुआ करती थी। और सैन में आपको दिखाऊं, ये हमारा सैन है। इसके अंदर हमने झाड़ू लगाना, इसके अंदर इधर हम पौधे भी लगाया करते थे। मैं, मरियम, मेरी बहन, इस घर में हम खेले कूदे बड़े हुए, और यही से हमें इस घर से निकाल दिया गया। और ये है मेरा घर, जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ, है ना। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और इस घर से मैं दुखी दिल के साथ जा रही हूँ। पता नहीं फिर मैं कब आऊँगी कब नहीं। तो अभी बस चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ के कोई हालात नहीं है कि यहाँ पर रुका जा सके।
जाने से पहले यहाँ मैं अपने अब्बू से मिल रही हूँ। मैंने सोचा हो सकता है ज़िंदगी दोबारा मौका दे ना दे, तो यहाँ पर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं इस खस्ता हाल घर के अंदर अपने अब्बू को छोड़ कर जाऊँ, क्योंकि जैसे भी हैं वो मेरे अब्बू हैं। अच्छा, मेरे अब्बू मुझे कह रहे थे कि इब्राहिम भाई मुझे बहुत ज़्यादा मार कुटाई करते हैं, मैं बूढ़ा हूँ, लागर हूँ, रात को मुझे उठकर गला दबा लेता है और मेरी सांस जो है ना वो रुक जाती है। तो मुझे कह रहे थे कि आप इसको साथ ले जाओ, तो मैं उनको किस तरीके से साथ लेकर जाऊँ, क्योंकि उनकी हालत जो है ना भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब्बू ने मुझे अपना चेहरा दिखाया, यहाँ पर इब्राहिम भाई ने उनको मारा है, जिसकी वजह से उनको 7 टांके लगे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपनी फुफ्फो के हाथ की चाय पी है। कभी भी ना मैंने उनके घर से खाना खाया है, ना मैंने कभी चाय पी है, और ये फुफ्फो मैं अपने घर में नहीं आने देती होती थी, और आज वही फुफ्फो है, वो अपने पूरे घर का जो है ना मुझे टूर करवा रही है और अपना पूरा घर जो है ना एक एक कमरा जो है वो खोल कर दिखा रही है। वक्त बदल गया है, लेकिन जो बातें हमारे साथ हुई है ना वो अभी तक याद है। तो अपनी तरफ से मैंने दिल से सबको माफ़ कर दिया है। आज मैं अपने गांव में आई हूँ, तो जो भी हमारे रिश्तेदार से मैं उनसे मिली हूँ। वो जो है ना ये हमारे घर के बहुत करीब रहती है। ऊपर हमारा घर है, नीचे इनका घर है। अच्छा जी, तो उन्होंने ये घर तो मुझे सारा खोल के दिखा दिया है। अभी उनका ऊपर घर है वो भी मुझे दिखा रही है। तो हो सकता है मैं यहाँ पर रहती तो मेरी फूफो ना मुझसे बात करती और ना ही मुझे कभी अपने घर में घुसने देती। और पानी का घूंट भी मैंने कभी ज़िंदगी में ना मेरी माँ ने, ना मेरी किसी बहन ने, और ना मैंने अपनी फूफो के घर से पिया है। उस वक्त फूफो बहुत मुख्तलिफ थी, आज की फूफो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी। अभी हम लोग जो है ना मम्मा की फूफो से मिलके वापस आगे मिलने जा रहे थे, तो यहाँ पर जो है ना मम्मा रोने लगी। मेरा भाई ना अभी वो मेरे अब्बू का घर है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, और मेरा भाई पीछे से मुझे देख रहा है। वो देखो वो पीछे से मम्मा को आवाज़ें दे रहे हैं। घर जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। वो मुझे कह रहा है इधर आ जाओ, घर कहाँ जा रही हो। अल्लाह हाफिज। अब मम्मा जा रही हैं अपने चाचा के घर, तो चलते हैं ऊपर। ये मेरे चचा का घर है जो फोत हो गए। ज़िंदगी में पहली बार जो है ना मैं उनके घर पर आ रही हूँ, और यही मेरे चचा है। जब मेरे भाई ने मुझे घर से निकाला था तो यहीं पर खड़े हुए देख रहे थे, मेरा घर वो सामने ही है। तो इन्होंने भाई को मना नहीं किया था कि बेटा ये मेरी भी बेटी है, आपकी बहन है, आप घर की इज्जत को क्यों घर से निकाल रहे हो। बस फ़िलहाल ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम चाचा जो होता है ना बाप की जगह होता है। कभी भी मैं अपने चाचा के घर में नहीं गई, ताया के घर में नहीं गई। पहली बार आज मैंने अपने चाचा के दरवाजे के आगे कदम रखा है। अच्छा, चाचा जो है मेरा, उनका 2018 में इंतकाल हो गया है। ये मेरी चाची हैं, अभी बीमार है, इनसे चला नहीं जा रहा ठीक से, है ना चाची? इनके घुटनों ये कहती हैं आपकी अम्मी की तरह मेरे भी घुटनों में दर्द हो रहा है, मुझसे चला फिरा नहीं जा रहा। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जिंदगी में पहली बार आज मैं अपने चाचा के घर से एक बिस्किट खा रही हूँ। कभी पानी का घूंट तक हमने यहाँ से नहीं पिया है। ये सबके घर से होकर आ गई हूँ और आज जा रही हूँ 18 साल के बाद मैं अपनी अम्मी की कब्र पे। आज 18 साल के बाद मैं उस रास्ते से जा रही हूँ जिस रास्ते से मेरी माँ का जनाजा गुजर के गया था। कितने यहाँ पर मेरे दादा दादी चाचा, मेरे ताया, मेरी ताई, मेरी अम्मी की कब्रें हैं। और ये जो कुआं है ना ये मेरे दादा ने बनाया था, और मेरे दादा ने वसीयत की थी कि हमारा जो कब्रिस्तान है ना, हम कबायली इलाके के लोगों का अपना कब्रिस्तान होता है, वो कब्रिस्तान यहाँ पर होना चाहिए। और ये देखें इस कुएं में अभी भी पानी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं कब्रिस्तान, और अब मम्मा डिसाइड कर रही हैं कि कौन सी वाली कब्र है नानी। कब्रें है ना ये बाद में बनी हुई। ये जो मेरी अम्मी की कब्र है ना, उस वक्त आज से 18-19 साल पहले मैं यहाँ पर आती थी। और इस पत्थर के ऊपर बैठ कर ना, मैं छोटी सी होती थी, मैं सूरह यासीन पढ़ा करती थी। आज मेरी अम्मी की रूह खुश हो गई होगी कि मेरी बेटी इतने साल के बाद मेरी कब्र पर आई है। मेरी माँ इस कब्र की डेरी के नीचे सोई हुई है। अगर मैं आ जाती तो जिंदा होती तो गले लगा के मिलती, लेकिन ये देखें खामोशी है यहाँ।
अब्बू को मैं मिल आई हूँ और अम्मी की कब्र पर जाकर अम्मी से भी मिल आई हूँ। और अभी जो है ना वक्त तो हो गया है कि मैं अपने गांव से जा रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।